हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप सभी लोगों के लिए लेकर के आज की इस वीडियो में आए हैं, जिसमें न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। टोटल 63 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में। और यह प्रैक्टिस सेट आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जैसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और EMRS भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट, जो है इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों से महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहेंगे। अगर आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अलग अपलोड किए गए हैं और कॉमन रूप से प्रैक्टिस सेट अलग हैं और थ्योरेटिकल क्लासेस की वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो जिन साथियों ने अभी तक उन सभी वीडियोज को नहीं विजिट किया है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें और वहां पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल क्लासेस सभी कुछ आप सभी की तैयारी के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आइए साथियों, देख लेते हैं इतिहास विषय के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी? ऑप्शन ए काबुल ट्रीटी 1893, ऑप्शन बी ल्हासा ट्रीटी 1904, ऑप्शन सी नानजिंग ट्रीटी 1842, ऑप्शन डी शिमला कन्वेंशन 1914। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला कन्वेंशन 1914 का परिणाम है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और तिब्बत के बीच की रेखा है और यह जो है 1914 में हुए शिमला कन्वेंशन यानी समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 26 जून 1947, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 31 जुलाई 1947। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार इंग्लैंड शासित भारत को दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया और यह अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और इसके साथ ही ये दोनों देश भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र घोषित हुए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया? ऑप्शन ए 8 फरवरी 1946, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1946, ऑप्शन सी 18 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 28 जनवरी 1946। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 12 मई 1930 को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को और ऑप्शन डी 12 फरवरी 1930 को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी के आह्वान पर 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च या दांडी यात्रा शुरू की गई थी। 24 दिनों तक चली यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती से शुरू होकर नौसारी स्थित दांडी तक संपन्न हुई। यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ था, जिसके कारण नमक जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर लगाए गए करों को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया? अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव भी हो सकता है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में अगस्त प्रस्ताव होगा। ऑप्शन ए लॉर्ड बेबल, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथिगो और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथिगो। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए दांडी यात्रा, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन डी काकोरी कांड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। अब आप सभी को बता दें 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था और गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान अपनी कैसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जुड़े हुए आप सभी लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन बी अमृतसर और ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी होशियारपुर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। एक्चुअली हुआ यह था कि 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जनसभा एकत्र हुई और यहीं पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायल ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और वहीं ये जो है एक सामूहिक हत्याकांड का परिणाम हुआ। और वहीं आपको बता दें दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा है। तो ये ध्यान रखना कि जलियांवाला बाग के सामूहिक हत्याकांड को जानबूझकर हत्या की गई हत्या किसने कहा है? तो दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए आर्य समाज ने, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन द्वारा, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन के द्वारा। प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी एक मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1896 ईस्वी से होता आ रहा है। इसमें भिक्षुओं, साधुओं एवं सन्यासियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक विषयों पर लेख होते थे। इसका संपादन उत्तराखंड के अद्वैत आश्रम तथा प्रकाशन एवं मुद्रण कोलकाता से होता था। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना डैश डैश द्वारा हुई, यानी किसने की? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी एम जी रानाडे, ऑप्शन डी आर जी भंडारकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में बंबई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वंचितों को मुख्य वर्ग जो वंचित वर्ग था उसे मुख्य धारा से जोड़ना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी पंजाब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवध को जो है सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो वो तालिका ए को तालिका बी से मिलाना है, यानी एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं कहां पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो और इसको मिलाना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं। तो कुंवर सिंह ने कहां से किया था बताइए आप सभी लोग? तो कुंवर सिंह ने बिहार में किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहां से किया था बताइए आप सभी लोग? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी। जीनत महल ने कहा किया था बताइए आप सभी लोग, फटाफट मिला करके बताइए। जीनत महल ने दिल्ली में किया था और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में। तो इस प्रकार से राइट आंसर बनेगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? ऑप्शन ए एच टी कोलब्रुक, ऑप्शन बी एच एच विल्सन, ऑप्शन सी एडविन अर्नॉल्ड और ऑप्शन डी चार्ल्स टेवरनियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स ट्रेवेरनियर जो थे वो प्राच्यविद नहीं थे। अगला प्रश्न है, गिफ्ट टू मोनोथ्रीस्टस नामक कृति किसने लिखी है? ऑप्शन ए होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन
बी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन डी तालुकादारी बंदोबस्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था सूर्यास्त का कानून। अगला प्रश्न है, बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सचपत बनर्जी, ऑप्शन बी एन.एम. लोखंडे, ऑप्शन सी एम.एन. राय और ऑप्शन डी एस.एम. जोशी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन.एम. लोखंडे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी जॉर्ज ऑक्सेंडन और ऑप्शन डी जीराल्ड एनजीआर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए बंबई का, ऑप्शन बी मद्रास का, ऑप्शन सी हुगली यानी कलकत्ता का और ऑप्शन डी अवध का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्फिंस्टन जो थे वो बंबई के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी डलहौजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी अवधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ मुस्लिम पद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं और उनको मिलाना है, तो मिलाइए, इसमें इस तरीके से आप मिलाएंगे, मिलाइए फिर आंसर कमेंट करिए। तो देखिए, सिरा क्या होता है? सिरा होती है पैगंबर की जीवनी, यानी पहला चौथे से मिलेगा, तो ऑप्शन ए और बी तो अपने आप गायब हो गए, सी और डी में अब हमें चुनना है। हदीस क्या होती है? हदीस होती है पैगंबर के कथनों एवं कृत्यों का अभिलेख, तो दूसरा 3 से, तो अभी भी दोनों सही हैं। फिर सुन्नाह क्या है? सुन्नाह होता है पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, दूसरा, और फिर ये क्या है? ये पहला, यानी पहला मिलेगा आपका चौथे से और चौथा मिलेगा आपका पहले से, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 18वें वर्ष, ऑप्शन बी 24वें वर्ष, ऑप्शन सी 32वें वर्ष, ऑप्शन डी 40वें वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24वें वर्ष में अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया गया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी अकबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सर्वप्रथम तोप और बंदूक का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्राट ने ट्राई के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी कछवाहा, ऑप्शन डी सिसोदिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला कबीला कछवाहा कबीला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? ऑप्शन ए बयाना, सरखेज, सेहवान, ऑप्शन बी खुर्जा बयाना कोइल और ऑप्शन सी सरखेज तेलंगाना खुर्जा और ऑप्शन डी सेहवान तेलंगाना खुर्जा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी हसन निजामी ने, ऑप्शन सी मिनहाज ने, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए प्रत्येक भूमि को कृषि योग्य बनाना, ऑप्शन बी भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, ऑप्शन सी उदंड सरदारों को दंडित करना, ऑप्शन डी राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी धार्मिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत में आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गैसुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता मोरक्को का तीर्थ यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी सरहिंदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनपुर में सरकी राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए अहमदुल्ला मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन बी अबू बकर शाह ने, ऑप्शन सी मलिक सरवर ने, ऑप्शन डी मलिक मुबारक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटियाली, ऑप्शन सी बदायूं और ऑप्शन डी मेरठ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटियाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बरनी, ऑप्शन सी शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन डी मीर हसन देहलवी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शेख जमालुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी प्राकृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अली किरमच, ऑप्शन बी मसूद, ऑप्शन सी खुसरो मलिक, ऑप्शन डी सुबुक्तगीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुसरो मलिक। अगला प्रश्न है, उत्तमेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए राजराज चोल, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी कुलोतुंग चोल और ऑप्शन डी परांतक चोल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परांतक चोल। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी सुंदर चोल, ऑप्शन सी गंटरादित्य, ऑप्शन डी राजेंद्र चोल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी चोल शासकों के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी बरुरुच, ऑप्शन डी अमर सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरुरुच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मगध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? ऑप्शन ए डायोनीसियस, ऑप्शन बी डायमेकस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी डियोडोरस। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, डायोनीसियस जो थे वो मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस के दूत के रूप में आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में दिया गया है? ऑप्शन ए मौर्य, कुषाण, हर्यक और गुप्त, ऑप्शन बी हर्यक मौर्य कुषाण गुप्त, ऑप्शन सी हर्यक कुषाण गुप्त मौर्य और ऑप्शन डी कुषाण हर्यक मौर्य और गुप्त। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, हर्यक वंश, फिर मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश, उसके बाद में गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पिपरहवा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी देवदाह, ऑप्शन डी सालवन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिपरहवा से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील यानी मुहर की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी पहला है शिशुनाग, ऑप्शन
और दूसरा है खारवेल, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन तीनों में जिन्होंने जैन धर्म के संरक्षक का काम किया है उनको सम्मिलित करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। शिशुनाग जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। अगला प्रश्न है तमसोमा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? ऑप्शन ए छांदोग्य, ऑप्शन बी मांडुक्य, ऑप्शन सी मुंडक और ऑप्शन डी बृहदारण्यक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, और यह सबसे बड़ा उपनिषद है। वहीं सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में कहा गया है। अगला प्रश्न है 16 महाजनपद काल में वज्र संघ की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी मथुरा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी स्मृति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए बर्किट, ऑप्शन बी डी टेरा एवं पैटरसन, ऑप्शन सी आर बी फूट यानी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट और ऑप्शन डी एच डी संकलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो हैं इन्हें भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी ध्वनिबोधक, ऑप्शन डी शब्दांश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक है और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की ऐसी ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और थ्योरेटिकल क्लासेस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी सर आर एन स्टाइन, ऑप्शन सी डी आर भंडारकर और ऑप्शन डी एन जी मजूमदार। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा राखालदास बनर्जी। हालांकि इसको इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था कि मोहनजोदड़ो की खोज या उत्खनन का कार्य किसने किया था। अगला प्रश्न है किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और यह स्थल किस राज्य में है, ये चीज आपको कमेंट करके बतानी है क्योंकि पिछली प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ऑप्शन ए ग्रिफिथ, ऑप्शन बी प्रिंसेस, ऑप्शन डी व्हीलर और ऑप्शन सी व्हीलर और ऑप्शन डी मैक्स मूलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीलर का ये मत है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1917 और ऑप्शन डी 1941। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए अजंता की गुफाओं में, ऑप्शन बी बाग की गुफाओं में, ऑप्शन सी एलोरा की गुफाओं में, ऑप्शन डी भीमबेटका के शैलाश्रयों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका की शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए हल्लूर, ऑप्शन बी कुरनूल, ऑप्शन सी पल्लवरम, ऑप्शन डी टेक्कलकोट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवरम से। किसने प्राप्त किए थे उसका नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी सराय नाहर राय और ऑप्शन डी हथनोरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हथनोरा। और एच डी सांकलिया का नाम अभी हमने पहले लिया था कुछ एक प्रश्न में, तो वो उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 8000 बीसी, ऑप्शन बी 6000 बीसी, ऑप्शन सी 7000 बीसी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 7000 बीसी। अगला प्रश्न है मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से कैसी व्यवस्था थी? ऑप्शन ए एक वर्ष में एक फसली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी एक वर्ष में 3 फसली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी एक वर्ष में 4 फसली अर्थव्यवस्था। तो इसका तो सीधा सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा।
अगला प्रश्न है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद और ऑप्शन डी लोधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा को फांसी और ऑप्शन सी है कामागाटा मारू घटना और ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कामागाटा मारू घटना। तो साथियों, ये था इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है और जो भी कंटेंट आप सभी की तैयारी के लिए चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप सभी उसे देखकर संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।